अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद नोमान जदीद और मैं हूं आपका टीचर नोमान जदीद। जैसे कि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की क्लासेस में आपने फर्स्ट चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत कुछ सीखा। नाउ हम सेकंड चैप्टर जो कि हाइड्रोजन है उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो कि पीरियोडिक टेबल में कहीं भी डिफाइन नहीं की जा सकी प्रॉपर्ली कि एक्चुअली हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो उसी पोजीशन को डिस्कस करेंगे कि पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन कहाँ रिजाइड कर सकता है। तो उसी पोजीशन के लिए हम कुछ ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, सो हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड इट इज यूनिक। हाइड्रोजन जो है अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो आपको फर्स्ट एलिमेंट के तौर पर नजर आएगा और इसकी प्रॉपर्टीज कुछ यूनिक हैं। अगर हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात की जाए तो हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में कुछ ग्रुप से रिलेट करता है, जैसे कि ग्रुप 1A जिसे हम अल्कली मेटल्स भी कहते हैं, ग्रुप 4 है जो कार्बन फैमिलीज हैं, एंड ग्रुप 7 है जिन्हें हम नॉर्मली हैलोजेंस भी कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज से कुछ प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। तो हमने आज के लेक्चर में हाइड्रोजन को ग्रुप 1A, ग्रुप 4A एंड ग्रुप 7A से रिलेट करना है कि क्या वो प्रॉपर्टीज हैं, क्या वो फंक्शंस हैं जो हाइड्रोजन के ग्रुप 1A के साथ रिलेट करते हैं या ग्रुप 4A के साथ या ग्रुप 7A के साथ, और किन वजूहात की बिहाफ पर हमने हाइड्रोजन को ग्रुप 1A, 4A या 7A में रिजाइड या उधर फिट नहीं किया। तो चलिए चलते हैं, सीखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप 1A की, जिसे हम अल्कली मेटल कहते हैं, कि हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ ग्रुप 1A जो अल्कली मेटल्स हैं उनकी क्या रिलेशंस हैं, मतलब क्या सिमिलैरिटीज हैं, वो कौन सी वजूहात है जो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन ग्रुप 1A मतलब अल्कली मेटल के साथ रिलेट करता है। हाइड्रोजन कंटेन ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके आखिरी शेल में। और अगर यही बात हम अल्कली मेटल्स में देखें जो कि 1A सबसे पहला ग्रुप 1A जो कि मोस्ट लेफ्ट साइड पे होता है पीरियोडिक टेबल के, उसके अंदर बात करें तो अल्कली मेटल के आखिरी शेल मतलब वैलेंस शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये उसकी हाइड्रोजन के साथ सिमिलैरिटीज बन जाती है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो NS1 है, और इसी तरीके से अल्कली मेटल्स की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है। सो अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल या अकॉर्डिंग टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन और अल्कली मेटल आर सेम। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट +1 शो करता है और अल्कली मेटल भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो भी +1 शो करते हैं। अगर हम बात करते हैं मजीद के हाइड्रोजन अगर हैलोजेंस के साथ कंबाइन होता है, मतलब 7A ग्रुप के एलिमेंट्स जिसके अंदर हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एग्जांपल के तौर पे अगर हम हाइड्रोजन को हैलोजन के साथ कंबाइन करते हैं तो हमारे पास कंपाउंड बनते हैं लाइक HCl, HF वगैरह, जिसे हम एसिड्स भी कहते हैं। अगर अल्कली मेटल्स की बात की जाए तो अल्कली मेटल्स भी कंबाइन हो जाते हैं हैलोजेंस के, जस्ट लाइक हाइड्रोजन, जैसे कंपाउंड बनते हैं NaCl एंड NF एक्सेट्रा। यही कंडीशन है हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल जो कि दोनों की सिमिलैरिटीज को शो करता है। अगर हम मजीद सिमिलैरिटीज की तरफ जाएं तो हाइड्रोजन जो है एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन किसी और स्पीशी को रिड्यूस कर देगा और खुद को ऑक्सीडाइज कर देगा। सो हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वाटर है, इसमें हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन को रिड्यूस करवा रहा है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अल्कली मेटल, तो अल्कली मेटल भी यूज किए जाते हैं एज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इट मींस दे ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एंड ये दूसरों को रिड्यूस कर देते हैं। इट्स दैट्स व्हाई इनको रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। एग्जांपल के तौर पर सोडियम जो कि अल्कली मेटल है, इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया जाए तो सोडियम ऑक्साइड बन जाता है जो हमारे पास, इसमें ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है हमारे पास बाय द हेल्प ऑफ सोडियम। बाय द हेल्प ऑफ सोडियम मींस 1A। तो ये सिमिलैरिटीज थी। इन सिमिलैरिटीज के बेस में हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन को 1A ग्रुप के साथ हम रख सकते हैं, बट ये सिमिलैरिटीज इनफ नहीं के लिए। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डिसिमिलैरिटी, तो डिसिमिलैरिटी के अंदर हम क्या कह सकते हैं कि जैसे हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन रिक्वायर्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑर्बिट। मतलब क्या है कि हाइड्रोजन का पहला शेल है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था और पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब
डुप्लेट होगा। और अगर आप 1a की बात करते हैं तो 1a के आखिरी शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है जो हमने सिमिलैरिटीज के अंदर पढ़ा, बट इट रिक्वायर्ड 7 इलेक्ट्रॉन, उनको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने शेल को कंप्लीट करने के लिए। सो ये एक डिससिमिलैरिटीज आ गई जो कि हाइड्रोजन और हमारे पास 1a ग्रुप से रिलेटेड है। अगर हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन मेटल नहीं है, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में हो जाता है। और जो अल्कली मेटल हैं ये ट्रू मेटल्स कहलाते हैं, ये प्योर मेटल्स हैं हमारे पास अल्कली मेटल। तो ये भी एक डिससिमिलैरिटी आ गई। हाइड्रोजन गैस है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे और अल्कली मेटल जो होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। हाइड्रोजन जो है -1d ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे जैसे हम आयोनिक हाइड्राइड्स पढ़ते हैं जो कि हमारे इसी चैप्टर के टॉपिक में भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। आयनिक हाइड्राइड में हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -1 होता है, बट अल्कली मेटल कभी भी -1 शो नहीं करते, इट ओनली शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन जो है आयोनिक बॉन्ड एज वेल एज कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट करते हैं, ये बनाते हैं, बट अल्कली मेटल जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन पे जाते हैं, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन। तो ये तमाम की तमाम जो हम बातें हैं सिमिलैरिटीज को हमने देखा कि हम सिमिलैरिटीज की बेस पर हम हाइड्रोजन को 1a में रख सकते हैं, बट बहुत सारी डिससिमिलैरिटीज है जिसकी बेस पर हमने कहा कि हाइड्रोजन 1a का हिस्सा नहीं बन सकता। सो दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन इज नॉट फिट इन ग्रुप 1a। सो अब क्या डिस्कस किया जाए, अब देखा जाए कि 4a के साथ क्या हाइड्रोजन की सिमिलैरिटीज हैं ताकि हम हाइड्रोजन की पोजीशन को डिटरमाइन कर सके। एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका कि राइट डाउन द सिमिलैरिटीज ऑफ हाइड्रोजन विद 1a, 4a और 7a, तीनों में से किसी एक को भी पूछा जा सकता है, दूसरे तीनों को भी पूछा जा सकता है। या वो ये कहेगा एग्जाम के अंदर कि आपने हाउ डू यू रिजेंबल हाइड्रोजन विद 1a, 4a और 7a, ये तो सिमिलैरिटीज का पूछ रहा है। अगर वो कहता है हाउ हाइड्रोजन इज मिसफिट विद 1a, 4a एंड 7a, इसका मतलब वो आपसे डिससिमिलैरिटीज का पूछ रहा है। सो क्वेश्चन को गौर से पढ़कर उसको जवाब देना सीखें। हम बात कर रहे थे हाइड्रोजन विद ग्रुप 4a, 4a मतलब कार्बन फैमिली, क्योंकि कार्बन से स्टार्ट हो रहा है दैट्स व्हाई इसको हम कार्बन फैमिली कहते हैं। बात कर रहे हैं सिमिलैरिटीज, क्या वो खुसूसियत है जो मिलती जुलती है हाइड्रोजन की 4a से। लाइक बात करते हैं हाइड्रोजन इज नॉन मेटल और ग्रुप 4a के एलिमेंट्स भी मोस्टली नॉन मेटल्स होते हैं। हाइड्रोजन हैज हाफ फिल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब जरा समझ लें इस बात को कि हाइड्रोजन के पास एक शेल है और एक शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और पहले शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इट मींस मैक्सिमम कैपेसिटी के मुताबिक हाइड्रोजन की 50% फिलिंग हुई हुई है, इट मींस हाफ फिल्ड है। और अगर हम 4a की बात करते हैं तो 4a के आखिरी शेल में या कार्बन फैमिली के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं, इट मींस उसके आखिरी शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो भी हाफ फिल्ड है। तो कार्बन फैमिली मतलब 4a और हाइड्रोजन दोनों हाफ फिल्ड एलिमेंट्स हैं, ये एक सिमिलैरिटीज है। हाइड्रोजन जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और ग्रुप 4a भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ये भी सिमिलैरिटीज है। हाइड्रोजन जो है हम बात कर चुके हैं वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट और ग्रुप 4a के एलिमेंट्स को भी रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जो दूसरों को रिड्यूस कर सके। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं हाइड्रोजन जो है हमारे पास कोवेलेंट हैलाइड्स बनाता है। हैलाइड्स मतलब कि हैलोजेंस के साथ मिलकर कोवेलेंट हैलाइड्स बनाएगा और ग्रुप 4a भी एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास कोवेलेंट हैलाइड्स बनाते हैं, मतलब कोवेलेंट बॉन्डेड हैलाइड्स बनाते हैं, मतलब हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करते हैं। हाइड्रोजन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं और कार्बन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। ये बिल्कुल कॉमन सी बात है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वही होते हैं जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी को कर रहे होते हैं, मतलब हाइड्रोकार्बन की स्टडी को कर रहे होते हैं। तो दोनों की सिमिलैरिटीज यहाँ पर है। अब यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि सिमिलर है, जैसे Ip मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल, En मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये हाइड्रोजन और ग्रुप 4a की अराउंड करीब करीब सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रुप 4a के अंदर हाइड्रोजन रिजाइड कर सकता है, उसको फिट कर सकता है, बट हमें समझना है कि क्या वो डिससिमिलैरिटीज है जिसकी वजह से हम हाइड्रोजन को 4a के अंदर नहीं फिट कर पाते। तो डिससिमिलैरिटी को डिस्कस करने के लिए आपको समझना है कि हाइड्रोजन कंटेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और 4a के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये एक बड़ी डिससिमिलैरिटी है। ग्रुप नंबर इंडिकेट करता है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को, तो इस ग्रुप में हम इस इलेक्ट्रॉन की बेस पे भी नहीं कर सकते। सो लेट्स से दूसरी डिससिमिलैरिटीज क्या है कि हाइड्रोजन मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है किसी भी और एटम से एक ही बॉन्ड बना सकता है, एक हाइड्रोजन। बट अगर हम 4a की बात करते हैं तो दिस इज टेट्रावैलेंट। अब वैलेंट मतलब 4 बॉन्ड बना सकता है।
देखिए वैलेंसी और चार्ज में अलग फर्क होता है। वैलेंसी किसी भी एटम की किसी और एटम के साथ जुड़ने की सलाहियत को वैलेंसी कहते हैं, कैपेबिलिटी को वैलेंसी कहते हैं। हाइड्रोजन जो है आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों बनाता है, बट 4a ग्रुप वाले आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाते। हाइड्रोजन एक गैस है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, और जो हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड्स होते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। हाइड्रोजन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और कार्बन फैमिली मतलब 4a डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। ये भी एक डिसिमिलैरिटी है। हाइड्रोजन s ब्लॉक एलिमेंट मतलब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS है, और 4a वालों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन p पे मतलब p ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये भी डिसिमिलैरिटी है। इन डिसिमिलैरिटीज की बेस पे हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन को 4a में भी फिट नहीं किया जा सकता। सो हाइड्रोजन इज नॉट फिट इन द ग्रुप 4a। सो ये कुछ बातें हो गई पोजीशन 1a एंड 4a से रिलेटेड। नाउ हम जो तीसरा ग्रुप जो पीरियोडिक टेबल में जिससे हाइड्रोजन की कोई ना कोई लिंक हो सकता है, दैट इज 7a ग्रुप, जिसे हम हैलोजन कहते हैं। हैलोजन सॉल्ट फॉर्मर मतलब सॉल्ट जनरेटर। सिमिलैरिटीज की बात करें तो सिमिलैरिटीज में जैसे हाइड्रोजन रिक्वायर्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना शेल कंप्लीट करने के लिए, तो हैलोजन्स को भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑर्बिट या कंप्लीट करने के लिए, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, हैलोजन्स भी नॉन मेटल हैं। हाइड्रोजन डायटोमिक फॉर्म में पाया जाता है, हैलोजन्स भी डायटोमिक फॉर्म में पाया जाता है। हाइड्रोजन गैस है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, हैलोजन भी मोस्टली गैस है, जैसे फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस। इसी तरीके से हम बात करते हैं हाइड्रोजन जो है मोनोवेलेंट मतलब एक ही बॉन्ड बना सकता है, और हैलोजन्स भी मोनोवेलेंट वो भी एक ही बॉन्ड बना सकता है। दीज आर द सिमिलैरिटीज ऑफ हैलोजन्स विद हाइड्रोजन। अब हैलोजन्स के ग्रुप में हाइड्रोजन क्यों नहीं फिट हो पाता, इसकी बात अगर की जाए तो वो, जैसे कि हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज हैलोजन्स की, हमने डिस्कस की सिमिलैरिटीज। अब किस बेस पे हम हाइड्रोजन को हैलोजन्स मतलब 7a ग्रुप के अंदर फिट नहीं कर पा रहे, उसके लिए कुछ डिसिमिलैरिटीज हैं जो कि हम यहाँ डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन जैसे कि s ब्लॉक एलिमेंट है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s पे खत्म हो रही है। इसी तरीके से हैलोजन की बात की जाए तो हैलोजन जो 7a ग्रुप के मेंबर्स हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो p पे खत्म होती है, इट मींस वो p ब्लॉक एलिमेंट है। अब ये दो डिफरेंट हमारे पास कंडीशन आ गई। इसी तरीके से बात की जाए हाइड्रोजन जो है उसके पास टोटल 1 इलेक्ट्रॉन है उसके ऑर्बिट में, बट अगर हैलोजन्स की बात की जाए तो उसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि एक डिसिमिलैरिटी है। हाइड्रोजन की ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इट्स अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरों को रिड्यूस करवा देता है, खुद को ऑक्सीडाइज करवा देता है। बट हैलोजन्स की बात की जाए तो हैलोजन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट मींस ये दूसरों को ऑक्सीडाइज कराएंगे और खुद को रिड्यूस करवा देंगे। हाइड्रोजन जो है वो +1 एंड -1 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, बट हैलोजन्स जो हैं वो नॉर्मली -1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ऑन सम अदर कंडीशन, स्पेशल कंडीशन पे हैलोजन्स जो हैं वो प्लस की कंडीशन भी शो करते हैं, बट नॉर्मली -1 ही शो करते हैं। हाइड्रोजन जो है एक न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं, इट मीन जब ऑक्सीजन से मिलेंगे तो उनकी नेचर ऑफ ऑक्साइड जो होगा वो न्यूट्रल फॉर्म में होगा, ना एसिटिक होगा ना ही बेसिक होगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम हैलोजन्स की बात करते हैं तो हैलोजन्स जो है वो एसिटिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, इट मीन जो ऑक्साइड्स बनेंगे वो एसिटिक इन नेचर होंगे जिनकी pH 7 से बिलो होगी। तो ये कुछ डिसिमिलैरिटीज है जिस बेस पे हम कहते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो 7a के अंदर भी फिट